सभी को राधे राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेकर के। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न में बुध ग्रह के 12 भावों में कैसा प्रभाव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्या लग्न का कुंडली है, काल पुरुष का कुंडली है। 6 नंबर की गिनती लिखा हुआ है, तो एक कन्या लग्न का कुंडली हुआ। कन्या लग्न की कुंडली में स्वग्रही होकर के या स्वराशि होकर के बुध ग्रह अगर लग्न में विराजमान है तो ऐसे लोग बहुत चालाक होंगे। बुध बुद्धि का कारक होते हैं, हर एक चीज़ सोच समझ कर करेंगे। जिसका बुध लग्न में विराजमान होते हैं ऐसे लोग का माइंड बहुत शार्प होता है। कोई भी चीज़ को कैप्चर करने की इनके अंदर एक आकस्मिक शक्ति होती है। एक बार सुन लिया उसको माइंड में ये फिट कर लेते हैं। और सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन पे जाएगा। नीच की राशि है, मीन राशि है, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन के सुखों में थोड़ा सा कमी दे सकते हैं। जब नीच राशि सप्तम भाव पे जाएगा तो थोड़ा सा मन अस्थिर जाएगा। ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, तो एक से ज़्यादा चीज़ों को सोचते रहेंगे और मन ही मन परेशान होते रहेंगे, क्योंकि नीच राशि है। और कभी कभी पत्नी से भी क्लेश बन सकता है। बट नीच की राशि है तो कभी कभी व्यवसाय में भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। बुध बुद्धि का कारक है, नीच राशि में है तो मन अशांत रहेगा, बुद्धि से काम नहीं लेंगे। और जहाँ मुनाफा होना है वहाँ जल्दीबाजी में घाटा कर देंगे, खुद को नुकसान पहुँचा लेंगे। क्योंकि 6 नंबर की गिनती है तो द्विस्वभाव राशि में बुध ग्रह है, तो ऐसे लोग क्या होगा कि जल्दी काम भी करेंगे और बाद में पछताएंगे भी कि जल्दी काम क्यों कर लिया। उसके बाद धन भाव में आते हैं। चर राशि है, बुध ग्रह अगर किसी के धन भाव में विराजमान है जन्म पत्रिका में, तो ऐसे लोग क्या होगा कि ऑनेस्ट होगा, सच बोलने वाला होगा और पैसे को सोच समझ के खर्च करने वाला होगा। क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है तो बुद्धि पे इनका बहुत कंट्रोल होगा। बिना सोचे समझे ये पैसा कहीं भी खर्च नहीं करेंगे, किसी के कहने पे भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। मतलब कह लीजिए कि जिसका बुध धन भाव में है ऐसे लोग को जेब से पैसा निकालने में बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। मार्केट से भूखे चले आएंगे बट 10 रुपये का कुछ खाएंगे नहीं। बहुत कंजूस भी कह सकते हैं, पैसे के मामले में बहुत ही होशियार रहेंगे। और सप्तम दृष्टि मेष राशि पे है, मित्र ही मानते हैं मंगल को, तो आयु में वृद्धि कर देंगे, आयु लंबी हो जाएगा। और कभी कभी जब बुध धन भाव में विराजमान होते हैं तो आकस्मिक धन वगैरह भी कहीं से दिला देते हैं। ससुराल पक्ष भी इसी से देखते हैं, ससुराल पक्ष से कितना सपोर्ट मिलेगा। पराक्रम भाव में बात करते हैं, वापस वृश्चिक राशि, मंगल को मित्र मानते हैं तो पराक्रम में वृद्धि हो जाएगा, छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा। और सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग में वृद्धि कर देंगे। जिसका बुध पराक्रम भाव में विराजमान होते हैं ऐसे लोग छोटी मोटी यात्रा ज़्यादा करते हैं, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, छोटे भाई बहन का सपोर्ट पूरा मिलता है। शुक्र भाव में बात करते हैं, धनु राशि है। जब धनु राशि में विराजमान होते हैं तो वो घर का सुख पूरा देते हैं, घर का सुख देते हैं, माता का स्वास्थ्य सही होता है, बुद्धि से काम लेते हैं। ये अपने जीवन के डेवलप के बारे में सोचते हैं कि खुद का एक आलीशान घर हो, खुद के पास गाड़ी हो। कोई बुध बुद्धि का कारक है तो किसी से अपनी बात कहते नहीं है, मन ही मन सोचते हैं कि मेरे पास भी एक अच्छा घर होना चाहिए। तो जब बुध का दशा अंतरदशा या प्रत्यंचर दशा आता है तो बुध घर का गाड़ी का सुख सब दे देते हैं। और सप्तम दृष्टि से खुद के राशि पर जाएगा कर्म भाव में, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं। ऐसे लोग अपना खुद का एक गोल निश्चित करते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है और खूब मेहनत करते हैं, खूब काम करते हैं। क्योंकि कर्म भाव में बुध का दृष्टि जाने का मतलब है कि ऐसे लोग ऊंचे लेवल का काम करते हैं। कर्म भाव है, मेहनत का भाव है कि आप जिंदगी में कितना परिश्रम करेंगे, इसी भाव से देखते हैं। तो सप्तम दृष्टि जाएगा तो इंसान मेहनती होगा। मकर राशि है, शनि की राशि है, पंचम भाव है, ज्ञान का बुद्धि का कारक का भाव है। पंचम भाव में बुध जिसका विराजमान होते हैं ऐसे लोग का माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत तेज दिमाग के होते हैं। और सप्तम दृष्टि से लाभ भाव पे देखते हैं तो लाभ में वृद्धि कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान भाव में बुध जब बैठे होते हैं तो बुध बुद्धि के कारक होते हैं, तो बुद्धि से सोर्स ऑफ इनकम का जरिया खुद से बना लेते हैं कि इधर से भी पैसा आ जाए और उधर से भी पैसा आ जाए। अब बात करते हैं छठे भाव में, रोग रिपू का भाव है, यहाँ विराजमान है तो बहुत खराब भाव है। शत्रु का भाव है, कर्जे का भाव है,
हालांकि जॉब का भाव भी छठे भाव से ही देखते हैं, यहाँ जिसका बुध विराजमान होते हैं और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखते हैं, ये भी खराब भाव है। मोक्ष का भाव भी इसी से देखते हैं, कोर्ट कचहरी का है, हॉस्पिटलाइज का है। छठे भाव में बुध ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे लोग तो सबसे पहले कर्जा लेने से बचें, कर्जा किसी से ना लें। और किसी को जब पैसा भी ये दे रहे हैं तो किसी को लिखा पढ़ी से पैसा दें, क्योंकि जिसका बुध छठे भाव में है बिना सोचे समझे पैसा दे देंगे तो इनका पैसा डूब भी सकता है। रीजन सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे जा रहा है, तो ऐसे लोग पैसा देने से बच्चे, कर्ज ना लें। और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे है, तो ऐसे लोग कर्जे लेकर के भी घूमने का शौकीन होंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं, मीन राशि है, यहाँ जिसके जन्म पत्रिका में बुध ग्रह विराजमान है। सबसे पहले ऐसे लोग का बुद्धि अशांत रहेगा, माइंड बहुत अशांत रहेगा, क्या करे क्या ना करे मन ही मन खूब सोचेंगे और अपनी बात किसी से कहेंगे भी नहीं। और सप्तम दृष्टि से खुद के राशि पे जा रहा है, अन्य राशि पे तो बलिए हो गए। हालांकि शरीर से ये मजबूत रहेंगे, साहसी रहेंगे। और जब खुद बुध सप्तम भाव में बैठे हैं तो ऐसे लोग का थोड़ा सा मन अशांत रहने का कारण ये भी है कि नीच की राशि में होगा। जब नीच के होगा तो माइंड अशांत रहना स्वाभाविक सी बात है, व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जिसका बुध विराजमान है, ऐसे लोग का आकस्मिक चिंताएं बढ़ जाएगी, पग पग पे समस्या खड़ा हो जाएगा, आकस्मिक सोर्स ऑफ इनकम जिसको कहते हैं, आकस्मिक धन वो नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि से धन भाव पे जाएगा तो सेविंग में दिक्कत होगा, सेविंग नहीं कर पाएंगे। भाग्य भाव की बात करते हैं, जिसका बुध भाग्य भाव में विराजमान है, ऐसे लोग, बुध क्या बुद्धि के कारक हैं, तो किसी से अपना काम निकलवाना भी होगा तो बहुत मीठे स्वभाव से प्यार से बोल करके अपना काम निकलवा लेंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं, तो भाग्य के साथ तो पूरा मिलेगा इनको। और सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव पे जाएगा, मित्र राशि पे जाएगा, तो ऐसे लोग खूब पराक्रमी होंगे, अपने दम पे कुछ न कुछ करना चाहेंगे। और जिसका बुध भाग्य भाव में, ऐसे लोग धर्म से जुड़ के काम करेंगे, धार्मिक होंगे, भगवान में आस्था रखने वाले होंगे। अब बात करते हैं कर्म भाव में, खुद की राशि है, बलि हो गए, तो ऐसे लोग कर्मशील, कर्मनिष्ठ, मेहनती, सुशील स्वभाव के होंगे, दिमाग से चालाक होंगे। और सप्तम दृष्टि सुख भाव पे जाएगा, तो माता का स्वास्थ्य वैसे भी सही होगा। उसके बाद जब बुध कर्म भाव पे है तो खुद के दम पे प्रॉपर्टी खरीदने का दम रखेंगे, ये खुद के दम पे। लाभ भाव पे बात करते हैं, मित्र का भाव भी यही है, मित्र कितना सपोर्ट करेगा। यहाँ बैठे हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आजीवन अपने दैनिक जीवन को कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, खुद ही डिसाइड कर लेंगे, सोर्स ऑफ इनकम का जरिए खुद ही बना लेंगे माइंड से। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे है, बुद्धि भाव पे, तो जब बुद्धि भाव पे पंचम भाव पे सप्तम दृष्टि आएगा तो ज्ञान में और उन्नति होगा और माइंड शार्प होगा, सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता खुद बना लेंगे। अब बात करते हैं 12वें घर में, यहाँ बैठे हैं, सिंह राशि है, यहाँ बैठे हैं, तो कभी कभी घर से बाहर से भी इनको हालांकि प्रॉफिट हो सकता है, पैसे वगैरह का कुछ इनकम वगैरह हो सकता है, क्योंकि विदेश का भाव भी यही है। विदेश से कितना लाभ होगा 12वें भाव से ही देखते हैं। तो यहाँ जिसका बुध विराजमान होते हैं, तो कभी कभी विदेश में जाकर भी ऐसे लोग जॉब करते हैं, घर से बाहर रह के जॉब करना पसंद करते हैं और पैसा कमाते हैं। हालांकि 12वें घर में तो ऐसे लोग कभी कभी सप्तम दृष्टि रोग रिपु भाव पे आता है तो दुश्मनी बना लेते हैं, वाणी में कटु वचन हो जाएगा, बिना सोचे समझे बोलेंगे। सप्तम दृष्टि रोग रिपु भाव पे तो शत्रु बना लेंगे, अपने लोगों से बात विचार ये खराब कर लेंगे, जो कलीग होते हैं, जो सबसे करीब होते हैं इनके। कभी कभी कर्जे लेके घूमने का भी शौकीन होते हैं, धार्मिक जगह पर जाना पसंद करते हैं। तो आज था कन्या लग्न में बुध ग्रह के 12 भाव में प्रभाव। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में सॉल्यूशन चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, ग्रह दशा खराब चल रहा है उसका उपाय चाहते हैं, बिजनेस या जॉब करें, किस रास्ते पे चले समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ, कुंडली के त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव हमेशा त्रिक भाव ही होते हैं, जिसको खराब भाव कहते हैं। मार्केश जिसको मारक भाव कहते हैं, धन भाव, सेकेंड हाउस, 7th हाउस, 8 और 12 ये मारक है। उपचय भाव पराक्रम भाव को और लाभ भाव को पराक्रम कहते हैं। हालांकि मारक में द्वितीय भाव भी आता है, बट ये शम होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए मार्केश में 2 नंबर हमेशा शम चलते हैं। बस ग्रह का पोजीशन और कौन सा राशि कितने डिग्री पे ग्रह विराजमान है ये डिसाइड करता है, इसीलिए हमेशा मैं 2 नंबर को शम लिखता हूँ, ये शम में आते हैं 2 नंबर। धन्यवाद।